सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 22 मई के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज संपादकीय में हमारे सामने सुविधाओं को लेकर एक आर्टिकल है स्वास्थ्य संबंधित। ये लेख लिखा है रोहित कौशिक जी द्वारा। धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों की स्थिति को सुधार हो रहा है, मगर देश की जनसंख्या के देखते हुए ये सुधार काफ़ी नहीं है। इस दौर में भी देश के अनेक सरकारी अस्पतालों में कर्मचारियों की भारी कमी है। इतना विकास होने के बावजूद जिला सरकारी अस्पतालों में सभी प्रशिक्षण नहीं हो पाते हैं। इसी वजह से रोगियों को निजी डॉक्टरों से प्रशिक्षण कराने पड़ते हैं। साथ ही उसमें भी कोई नई बात नहीं है कि जितने देश की जनसंख्या है उतनी जनसंख्या पे डॉक्टर की कमी है। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर मिलेंगी जब ढेर सारे लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव मिल रहा है, इसीलिए सरकारी अस्पतालों में तो और बुरी स्थिति है। स्टाफ की कमी के कारण सुविधाएं बेहतर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसी की तरफ रोशनी डाली है लेखक द्वारा। हाल ही में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इस अस्पताल के 2 चिकित्सकों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर रिश्वत लेकर कुछ खास कंपनियों के उत्पाद को बढ़ावा देने का आरोप है। उन पर मरीजों से भर्ती करने के लिए अवैध रूप से वसूली का भी आरोप है। पिछले दिनों नीति आयोग ने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ाने की जरूरत रेखांकित की थी। यह कटु सत्य है कि हमारे देश में आबादी की ज़रूरत के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं दयनीय स्थिति में हैं। इसमें भी रिश्वतखोरी ऐसी खबरें आने पे शर्म आती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में लगभग 6 लाख डॉक्टरों और 20 लाख नर्सों की कमी है। मतलब भारत में इस समय 6 लाख डॉक्टरों की कमी है और 20 लाख नर्सों की कमी है। साथियों, ये दुर्भाग्य है इस देश का। स्वास्थ्य सुविधाओं को तीव्र बनाने की ज़रूरत है। दरअसल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भारत अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि गरीबी और गंदगी के कारण विभिन्न संक्रामक रोगों से पीड़ित लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं। गौरतलब है कि चीन, ब्राज़ील और श्रीलंका जैसे देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमसे ज़्यादा खर्च करते हैं, जबकि पिछले 2 दशक में भारत की आर्थिक वृद्धि पर चीन के बाद शायद सबसे अधिक रही। विडम्बना है कि भारत में स्वास्थ्य योजनाएं भी लूट खसोट की शिकार हैं। दूसरी ओर निजी अस्पताल और डॉक्टर चांदी काट रहे हैं। आज एक छिपा नहीं है कि दवा कंपनियां अपनी दवाएं लिखवाने के लिए डॉक्टरों को महंगे उपहार देती हैं। इसलिए डॉक्टर इन कंपनियों की दवाएं बिकवाने की जो तोड़ कोशिश करते हैं। हद तो तब हो जाती है जब कुछ डॉक्टर अनावश्यक दवाइयां लिखकर दवा कंपनियों को दिए वचन निभाते हैं। इस अवस्था में डॉक्टर के लिए दवा कंपनियों का हित रोगी के हित से ऊपर हो जाता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने का तरीका साथियों क्या हो सकता है? पहली बात तो वैकेंसीज़ को भरना। 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। दूसरी बात है स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना। प्राइवेट हॉस्पिटल भी तो ढेर सारी भीड़ झेल लेते हैं। उनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, उनकी हर सुविधाएं अच्छी होती हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास सरकारी ग्रांट होता है, सरकारी हॉस्पिटल के पास सरकारी ग्रांट्स होता है। उनको कोई अपने खर्चे निकालने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्राइवेट हॉस्पिटल को पड़ती है। फ्री में बेहतर सुविधाएं देता है। ज़रूरत है नीतियों को बदलने के लिए, और घूसखोर डॉक्टरों को और घूसखोर कंपनियों को जेल कर देनी चाहिए, जो इस एक सम्मानित पेशे को व्यवसाय बना के रख दिया है। अगला है युद्ध का कटघरा लेख है। यह समझना मुश्किल है कि हमास और इसराइल के बीच जारी जंग से अब तक हासिल क्या हुआ, लेकिन इतना साफ है कि इस त्रासदी में मानवता करहा रही है। कहने को दुनिया में वे देश भी मानवता की दुहाई देते हैं जिनके हमलों में सैनिकों से ज़्यादा निर्दोष आम लोगों की जान चली जाती है, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति कुछ और ही दिखाई देती है। नुकसान उठाना पड़ता है लोगों को, आम जनमानस को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वॉर क्राइम, युद्ध अपराधों का
दोषी माना है। उनके खिलाफ वारंट जारी करने की घोषणा की है। करीब 7 महीने पहले इजरायली सीमा में घुसकर हमास की आतंकी हमला निश्चित तौर पर बर्बरता की पराकाष्ठा था। इसके लिए वह दुनिया भर के मानवतावादियों के निशाने पर हैं। मगर हमास के उस हमले के जवाब में अब इजराइल ने जो रुख अख्तियार किया हुआ है, यह अब दुनिया भर के लोग चिंता का सबब बन गया है। हमास के हमले में करीब 1200 आम लोग की जान चली गई है। उसमें जवाब में इजराइल की सैन्य कार्रवाई अब तक 35,000 से ज़्यादा आम फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। उनमें एक बड़ी संख्या बच्चों और महिलाओं की है। इजराइल हमले में अस्पतालों और हमले से बचने की पनाहगाहों को भी नहीं बख्शा गया है। असल में इजराइल ने बहुत ही एक्टिव मोर्चा संभाला हुआ है, जिसके कारण स्थिति अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की नज़र में आ गई। बाकी आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।